नमस्कार। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने देखा है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में चार चीज़ों का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उसमें से पहली वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है, जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। दूसरी जो वैल्यू होती है वोलेटाइल मेटल की होती है। तीसरी वैल्यू हम एस कंटेंट और चौथी वैल्यू हम फिक्स्ड कार्बन को फाइंड आउट करते हैं। तो वोलेटाइल मैटर आज का हमारा टॉपिक होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस एडॉप्ट किया जाता है, इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम वोलेटाइल मैटर को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले वोलेटाइल मैटर को जब भी हमको फाइंड आउट करना होगा तो हमें एक टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। और हमें क्या करना पड़ता है? जो भी हमें कोल सैंपल होगा उसे एक कवर्ड क्रूसिबल में रखना होता है। एक कवर्ड क्रूसिबल में रखना होता है जिससे ये एयर के कांटेक्ट में ना आए। और उसको एक फर्नेस में हम लोग रखते हैं और फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड आप वेरी कर सकते हैं। तो 950 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और ये प्रोसेस हम 7 मिनट तक करते हैं लगभग। यानी 950 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है लगभग 7 मिनट तक मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद उसे उस फर्नेस से बाहर निकालते हैं, उसे ठंडा करते हैं, डेसिकेटर में रखते हैं और जल्द से जल्द क्या करते हैं? उसकी वेइंग करते हैं, उसको वेट करते हैं ऐसा। और जो भी वेट लॉस होता है उसको डिवाइड करते हैं, जो कोल का आपने इनिशियल वेट लिया है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं? इस फार्मूले से परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पे इसके आ रहे हैं। तो डेफिनेशन में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से लिखा जा सकता है। वोलेटाइल मैटर हेडिंग होगा आज का। देखिए, फॉर the determination of volatile matter, the fuel is heated to a standard temperature and at a standard rate in a controlled environment. Full stop. The coal sample is put in a covered crucible होगा, in a covered crucible, comma, so as to avoid contact with air। फुल स्टॉप लगा देंगे। द कवर्ड क्रूसिबल The covered crucible is placed
इन अ फर्नेस, मैंने पहले ही बोला कि फर्नेस में रखिएगा। इन अ फर्नेस, टेम्परेचर क्या मैंने बताया है, इन अ फर्नेस मेंटेन्ड एट 950 ±20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको करना होगा ऐसा। द क्रूसिबल is heated for 7 minutes, full stop. After 7 minutes, comma, the crucible is taken out, comma, cooled in desiccator and wait as soon as possible. To determine the weight loss. ये डेफिनेशन हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है कि किस तरीके से हम वोलाटाइल मेटल को फाइंड आउट करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ किस तरीके से हो सकता है, क्या हो सकता है। देखिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वोलाटाइल मैटर द फ्यूल इज हीटेड to a standard temperature and at a standard rate in a controlled environment. Okay, लिख लिया आराम से। The coal sample is put in a covered crucible so as to avoid contact with air, full stop. The covered crucible is placed in a furnace maintained at 950 ±20 degree centigrade. The crucible is heated for 7 minutes. After 7 minutes, the crucible is taken out, cooled in a desiccator and wait as soon as possible to determine the weight loss. ऐसा तो ये इन 4 प्रोसीजर है। और परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वोलेटाइल मैटर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या फार्मूला होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या हो सकता है, percentage of volatile matter, क्या फार्मूला होगा, तो ये फार्मूला होगा weight of removed वोलाटाइल मैटर, कितना वोलाटाइल मैटर रिमूव्ड हुआ है, डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग में आपने कितना वेट लिया था कोल का, स्टार्टिंग वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसा।
तो आप इस फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज वोलेटाइल मैटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक बार कि आप देख सकें। परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर इज इक्वल टू weight of removed volatile matter divided by initial weight of coal sample taken and then multiplied by 100। इस फार्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले की सहायता से आप परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेट ऑफ रिमूव्ड वोलेटाइल मैटर का मतलब है कि कितना वोलेटाइल मैटर जो है 950 डिग्री सेंटीग्रेड 7 मिनट तक रखने पर उस कोल से रिमूव हो रहा है, ये कहने का मतलब है। और इस इनिशियल वेट का मतलब है कि स्टार्टिंग में जो है आपने कितना वेट जो है लिया हुआ था, अब उस वेट को देखना होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से वोलेटाइल मैटर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम दूसरे चीज़ों को कैलकुलेशन सीखेंगे। एंड थैंक यू।